राजधानी भोपाल में लाखों की ठगी करने वाले शातिर बंटी और बबली का पर्दाफाश हुआ। पति पत्नी तलाकशुदा महिलाओं को फंसाते थे और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करते थे और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। कैसे चलता था इनका काला खेल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भोपाल में बंटी बबली का पर्दाफाश। तस्वीरों में बेहद खुश नजर आ रहे पति पत्नी का ये जोड़ा दरअसल कितना शातिर और क्रिमिनल माइंडेड है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये है भोपाल का रहने वाला अविनाश प्रजापति और उनकी दूसरी पत्नी चंद्रिका पालीवाल। ये दोनों ने बेहद शातिराना तरीके से 2 तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। पति ने उनका यौन शोषण किया और पत्नी ने वीडियो बनाकर दोनों महिलाओं से करीब 85 लाख रुपए ऐंठ लिए। जो ये पूरा मामला है, इसमें 2 युवतियां हैं पीड़िता। उनके द्वारा थाना बाक्सीबनिया में FIR पंजीबद्ध कराई गई थी कि अविनाश नामक एक युवक है जिसने उनको शादी का झांसा दिया है। जो युवक है वो पहले से शादीशुदा है और उस युवक ने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल में खुद को अनमैरिड बताते हुए इन लड़कियों से संपर्क किया गया था और लड़कियों ने इनसे बात की और उनसे बात होने के बाद इन लोगों की आपस में कई मुलाकातें भी हुई और जिसके बाद उसने लड़कियों से, जो युवतियों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि इन्वेस्टमेंट करवाया। उसने एक कंपनी भी बनाई थी, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाया। साथ ही उन लड़कियों को बोला गया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, मैं तुम्हीं से शादी करूँगा। तो उस पर लड़कियों ने उसको पैसे भी दिए। जो एक युवती उसने 40 लाख लगभग उसमें, और जो दूसरी युवती है उसको द्वारा 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। इन शातिर बंटी और बबली का राज तब खुला जब इनके खिलाफ एक 34 साल की महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि तलाक होने के बाद उसने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, जिसे देखकर अविनाश प्रजापति ने उससे संपर्क किया और खुद को स्टील व्यापारी बताते हुए शादी का आश्वासन दिया। बिजनेस बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे। महिला ने लोन लेकर 40 लाख रुपए और 5 लाख के जेवर अविनाश को दे दिए। तलाकशुदा महिलाओं से रेप और ठगी करने वाले बंटी और बबली यानी अविनाश प्रजापति और उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका भोपाल के इसी जगह पर रहती थी, इसी घर में रहते थे। 1 साल से यही वो किराए का घर जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, यही घर है जहां पर उन्होंने ठिकाना बना कर रखा था। प्रतीक गार्डन का यही मकान है जिस मकान में किराए से रह रहे थे, जहां पर उन्होंने 2 विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे, जिनको फिलहाल यहां से पुलिस लेकर जा चुकी है। यहीं से एक पूरा जो जाल बिछाने का काम इसी घर से होता रहा है। 1 साल से इस घर में रह के जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर लेकर आते थे और यहाँ पर उनको लाने के साथ साथ यहीं पर उनके वीडियो भी बनाए जाते थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी से जगह पर ठिकाना बनाते हुए अलग अलग जगह उनका जो काम था कि अलग अलग जगह किराए पे रहना। इससे पहले कहीं और मकान में किराए पे रहते थे दोनों, अविनाश और उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका, और पूरी प्लानिंग यहीं होती थी। देर रात उनका इसी घर में आना जाना होता था। कब इस घर में आते थे और कब जाते थे इस कॉलोनी के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस उनका ये कहना है कि यहाँ पर आने का समय और जाने का समय कोई तय नहीं था। दिन में इस घर में पूरा ताले डाला रहता था, रात के वक्त यहाँ पर पहुँचते थे और सुबह होने से पहले यहाँ से दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाते थे। और जो लोग काफ़ी संख्या में इस घर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसका वक्त भी रात का होता था और यहीं से पूरी प्लानिंग करते थे। इसी घर में रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची दोनों ने। खुलासा हुआ कि दोनों बंटी बबली ने अशोका गार्डन इलाके में रहने वाली एक ब्यूटिशियन के साथ भी ठगी की। उससे भी करीब 40 लाख रुपए लिए। मैं किसी को आते जाते नहीं देखा, रात में ही आते थे चले जाते थे, लेकिन मालूम पड़ता था आने के बाद, रात वाला बताता था कि 1-2 लोग उसके मेहमान भी आते। उसकी यहाँ एक बर्तन मलने वाली, खाना बनाने वाली थी, वो बताती थी कि 1-2 मेहमान आते हैं। एक दिन उसका मेहमान ने वो मकान बन रहा है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। जब मैं वहाँ गया तो नौकरानी निकली, तो हमने कहा आप ये गाड़ी किसकी है? तो उसने बताया, फ़ोन लगाया तो बोली शाम तक जाएगा, वो उनके मेहमान की है। तो उसके मेहमान भी आते जाते थे, लेकिन रात में ही, तो सुबह कोई नहीं दिखता था। पुलिस के मुताबिक इनकी मोडस ऑपरेंडी बेहद साफ थी।
ये शादी.com के जरिए खुद को तलाकशुदा बताकर तलाकशुदा महिलाओं से संपर्क साधता था। कई मुलाकातों के बाद इन्हें अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी को बहन या रिश्तेदार बताकर उन्हें अपने बेडरूम में ले जाता था, जहां महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता था और पत्नी इस दौरान चुपके से वीडियो बनाती थी। इसके बाद ये ब्लैकमेल करते थे। दोनों इतने शातिर थे कि हर 6 महीने में अपना मकान बदल देते थे ताकि उनकी जाल में फंसी महिलाएं उन्हें ना ढूंढ सके। हाँ, जो अविनाश है इसका जो पूर्व में इसका काम था कि ये सरिया, स्टील और गिट्टी इस तरीके इनका एक ठेकेदार था बहुत बड़ा। तो इसके द्वारा कई लोगों के साथ पेमेंट ले लिया गया था, लेकिन उनकी माल की सप्लाई नहीं की गई थी। इस पर से 420 धोखाधड़ी के इसके मामले, 406 आईपीसी के मामले अपने यहाँ लगभग 8 मामले इसके मिले हैं, जो विभिन्न थानों में, जिसमें सागर, ललितपुर, चंडीगढ़ और भोपाल में भी 1-2 मामले हैं जो पाए गए हैं। आरोपी अविनाश प्रजापति मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है और चंद्रिका ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। इसी दौरान लग्जरी कार खरीदने के दौरान चंद्रिका और अविनाश में दोस्ती हुई, जो बाद में शादी में तब्दील हो गई। दोनों लैविश लाइफ जीने के शौकीन हैं। महंगी गाड़ियां खरीदना, जिम जाना और रील बनाना दोनों का शौक है। पुलिस के मुताबिक अविनाश पर 2 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भी है। अविनाश जो है, तो जैसे अविनाश में जांच में सामने आया है कि उसके पास जो BMW या मर्सिडीज और जैसी भी जो गाड़ियां हैं वो सब अधिकतर सेकेंड हैंड होती थी और पुरानी गाड़ियां थी। तो वो उन्हीं गाड़ियों से चलता था ताकि अपना एक रुतबा, एक स्टेटस दिखा सके। ऐसी ही गाड़ियां अपने जो शादी.com और सोशल साइट्स हैं उनमें फ़ोटो डाल के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, ताकि ये जो युवतियां हैं जो उससे इम्प्रेस हो जाएं और ये समझे कि बहुत पैसे वाला है और उसकी बातों में आ जाएं। तो उसका झांसा देने का एक तरीका था ये। पीड़िताओं ने खुलासा किया कि आरोपी चंद्रिका पालीवाल बुसरी विधानसभा से 2023 में उम्मीदवार रहे मिर्ची बाबा की प्रस्तावक भी रही थी। हलफनामे में हस्ताक्षर भी उसी के हैं। प्रचार के दौरान चंद्रिका पालीवाल और अविनाश दिखाई देते थे। दोनों के मिर्ची बाबा के साथ कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अविनाश के खिलाफ ठगी जालसाजी के 8 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं चंद्रिका पालीवाल अपने 5 साल के बच्चे के साथ फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।